से नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। बिल्कुल सही कहा था नरेंद्र मोदी जी आपने। जब बांग्लादेश की करेंसी नहीं डूब रही है, भूटान की करेंसी नहीं डूब रही है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं डूब रही है, तो देश का रुपया किस तरह से डूब रहा है? तब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और देश के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी सवाल किया करते थे। बिल्कुल सही सवाल थे। लेकिन आज पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के पीएम है और आज देश का जो रुपया है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से गिर रहा है दोस्तों। आज 90 रुपये क्रॉस कर चुका है और जाहिर सी बात है कुछ ही दिनों में शतक भी पूरा कर लेंगे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल मौन है, बिल्कुल चुप है, एक शब्द तक उनके मुंह से निकल नहीं रहा है। देश के जरूरी मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए, महंगाई के ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि उनका जो एक संचार साथी नाम का ऐप उन्होंने अभी लॉन्च किया है वो देश के हर नागरिक के मोबाइल में होना चाहिए। उस ऐप को आप जब भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तब आपसे काफ़ी सारे एक्सेस लेगा। आप किससे बात कर रहे हो, किससे मैसेज कर रहे हो और किससे चैटिंग कर रहे हो, सब कुछ आपकी बातें सरकार सुनेगी। उसका सारा एक्सेस सरकार के पास रहेगा। यानी आप एक तरह से घर के बाहर भी और घर के अंदर भी डिजिटल अरेस्ट होने जा रहे हैं। सरकार ने एक फरमान निकाला है देश की मोबाइल कंपनियों के लिए और विदेश की मोबाइल कंपनी के लिए। जो भी मोबाइल असेंबली होंगे भारत में बेचेंगे उसमें प्री इंस्टॉलमेंट किया जाएगा उस ऐप को। सरकार का ध्यान इस बात पर है कि आप सरकार के खिलाफ या सरकार के बारे में क्या सोच रहे हो। यानी ऐसे तो फिर हमारी आधे दिन चली जाएंगी, हम सरकार के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते, सरकार की आलोचना कर भी नहीं सकते। तो मोदी जी आपको रुपए के गिरने के ऊपर बात करनी चाहिए, रुपया क्यों गिर रहा है और उसको रोकना चाहिए। उसके लिए पॉलिसी निकलनी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका है। देश में महंगाई आसमान छू रही है, लोगों के पास काम नहीं है लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताइए और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।